नमस्कार कृति भूमि चैनल देखने वालों को। जैसे कि कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है उत्तराखंड की देहरादून की चुनाव की तस्वीरें, जहां पर देखा जाता है कि प्रधान पद के उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सरगर्मियां तेज होती जाएंगी। और इसी बीच हमारे बीच आज एक चेहरा जुड़ चुका है, जो हम रंजिता रतूड़ी से बातचीत करेंगे कि वो अपने लक्ष्य को लेकर कैसे कामयाब होंगे, क्या उनका उद्देश्य है और क्या क्या समस्या उनके सामने आ रही हैं। हम रूबरू बातचीत करेंगे। जी मैडम, स्वागत है आपका। क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सर्वप्रथम मेरे देशवासियों को और मेरे ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। जी, मैं रंजिता रतूड़ी नौगांव ग्राम सभा से आपके सामने एक प्रत्याशी के रूप में आ रही हूँ। और जहाँ तक भी मैं क्षेत्र में घूमी हूँ, हमारे यहाँ निरंतर समस्या पानी, सड़क और बिजली की ही है, अधिकतर समस्या। और रोड पे लाइट नहीं है, जगह जगह रोड पे गड्ढे हैं, जिस तरह से रोड ज्यादा ही और ज्यादा दिक्कत महसूस खस्ता हालत हो रखी है रोडों की बहुत ही ज्यादा खराब हालत हो रखी है। लेकिन फिर भी मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ये गांव का विकास जो है एक प्रत्याशी के या उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उनके ऊपर निर्भर नहीं करता है। जनता का वोट गांव का विकास निर्भर करता है। जनता का वोट गांव का विकास निर्भर करता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता को वोट सोच समझकर करना चाहिए, एक उम्मीदवार को सोच समझकर चुनना चाहिए। क्योंकि जनता का एक एक वोट, जब जनता अपना वोट देती है तो किसी भी उम्मीदवार को अपना विश्वास, अपना उम्मीदें, अपना सब कुछ सौंप कर देती है। वो चाहती है कि वो उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे, और वो नहीं उतर पाता है। तो इसका मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी किसी उम्मीदवार को चुने, अपना वोट दें, तो पहले सोच समझ कर कि प्रत्याशी इसमें खरा उतरता है या नहीं उतरता है। जनता अगर आपको अपना कीमती वोट देती है तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? आप किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं? जनता अगर मुझे कीमती वोट देती है अपना, तो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी नौगांव ग्राम सभा को एक नंबर 1 ग्राम सभा बनाना चाहूंगी और ग्राम सभाओं से बेहतर करना चाहूंगी। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, इन पर हम बहुत जहाँ भी क्षेत्र में मैं गई हूँ, सभी लोगों ने यही बात कही है। जगह जगह हॉस्टल बन रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही है, पानी की आ रही है, हर चीज की दिक्कतें आ रही है। तो जनता से जैसा कि मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव, एक हमारी नौगांव ग्राम सभा जो है नंबर 1 ग्राम सभा बने। जगह जगह कूड़ेदान बनाए जाए, गीले कूड़े वाले, सूखे कूड़े वाले, गाड़ी लगाई जाए। कई जगहों पे गाड़ी नहीं जा रही है, कचरे की गाड़ी नहीं जा रही है, कहीं नदी खालियों में फेंक रहे हैं, कई सड़कों पे फेंक रहे हैं कूड़ा, तो उसके लिए वो बनाया जाए। सब जमीनें हैं वहाँ पे भी, उनमें जब वो छुट्टी हुई है तो उनमें छोटे छोटे फंक्शन कराने, जैसे बुजुर्गों के लिए पार्क बना दिया जाए, बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बना दिया जाए। जब वो जमीनें हैं तो उनको यूज में लाया जाए, और अगर यूज में नहीं लाएंगे तो जब लोग कब्जे करेंगे उन पे। जब वो यूज में आ जाएंगी, पार्क बन गए, बूढ़े लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, तो जमीनें यूज में आ जाएंगी। निरंतर उन पे जाना भी रहेगा। जब लोग उन पे निरंतर जाएंगे तो वो यूज में आएंगी जमीनें। तो मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि ये सब चीजें जो मैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, उनके वोट पर ही निर्भर करता है। पढ़ा लिखा इंसान हर साल, जैसे पिछले बार प्रधान चुना गया था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने विकास नहीं किया, क्यों नहीं किया? उनको भी तो अपना वोट दिया ना, सोच समझ के दिया ना जनता ने। तो जनता तो सोच समझ के देती है वोट। जनता सोच समझ के देती है वोट, और जनता बहुत ज्यादा जागरूक भी हो चुकी है। हाँ। जनता अब लुभावने वादों पे नहीं आती है, जनता जागरूक हो चुकी है। मैं यही कि जनता से कहना चाहती हूँ कि नए युवकों को मौका दीजिए, क्योंकि नए युवक उनकी समस्याओं को समझते हैं, वो खुद जूझ रहे हैं समस्याओं से। बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। पुरानी पीढ़ियां जो है उनके ये है कि हाँ मेरे रिलेशन में है, मेरे ये है, इस तरह से वोट मत दीजिए। कम से कम प्रत्याशी को समझिए कि उसकी योग्यताएं क्या है। वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। स्वास्थ्य का सुधार तो फिलहाल है ही। शिक्षा, बच्चे जागरूक हैं आजकल, माँ बाप भी सब जागरूक हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो शिक्षित बनाएं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कमी है, समस्या है, तो हम उनकी दिक्कतों को जरूर दूर करेंगे। नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नशा चरम सीमा पर है, नशा रोकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार भी प्रयास करती है पर लेकिन नशा नहीं रुक रहा है। अगर आप गांव के प्रधान बन जाते हैं तो गांव में से नशा कैसे दूर करेंगे? अगर समाज, ये गांव मुझे मौका देती है प्रधान बनने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं ये जो रात को घूमना है, सड़कों पे घूम रहे हैं लोग, इनके बारे में प्रधान को पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कहीं भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक प्रधान का क्या है कि वहां पर पुलिस नहीं आनी चाहिए। प्रधान को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने गांव का डिसीजन, गांव का फैसला खुद ले सके।
जगह जगह 9 बजे 10 बजे के बाद दुकानें बंद करा दी जाए। फालतू लोग घूम रहे हैं, उनको, लड़कों को, बच्चों को, कॉलेज के बच्चे हैं, नशा करने वाले हैं, उनको रोका जाए। वेरिफिकेशन हो, जितने भी हॉस्टल हैं यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं उनके हर घर में जाकर वेरिफिकेशन हो। ये प्रधान का कार्य भी बनता है, घर वालों का कार्य तो बनता ही है, लेकिन प्रधान का भी बनता है कि वो स्वयं जाके पता करे कि वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो पुलिस को जाके इसकी सूचना दे, कंप्लेंट करें। जगह जगह जाके रात को राउंड मार के घूम कर जगह जगह जाके दुकानें बंद कराएं, होटल बंद कराएं। होटल खुले रहेंगे, लोग बैठेंगे, नशा करेंगे, बात करेंगे, झगड़े होंगे। महिलाओं के लिए जैसे कि पंचायत में कुछ काम आते हैं महिलाओं के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि जगह जगह मैं महिलाओं का समूह इकट्ठा करूँ और पंचायत से उनके लिए कुछ ऐसे कामों की वो बनाऊं जिससे कि वो महिलाएं इकट्ठे होकर अपने घर में कुछ काम शुरू कर सके, अपने लिए सेल्फ डिपेंड बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। दूसरा, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल वगैरह है? यहाँ पे कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। कम्युनिटी हॉल, पैलेस वगैरह जिससे मतलब ब्याह शादी करते हैं उसमें? वो तो है, लेकिन इधर ये भाव अलग है, मतलब हमारे साथ आपकी तरफ नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ जी, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो पंचायतों की जमीन है, ये पंचायत जमीन है, जब यहाँ पे पार्क वगैरह बन जाएंगे तो जो लोग शादी विवाह या कुछ भी फंक्शन करना चाहते हैं उनके लिए, अगर उनके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं, पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो उस जमीन को यूज कर सके, क्योंकि वो सरकार की जमीन है, उस पर सभी का अधिकार है। ठीक है, अपील क्या करेंगे? मैं जनता से बस एक ही अपील करना चाहती हूँ कि जनता का एक एक वोट गाँव का विकास लिखेगा। जनता का एक एक वोट गाँव का विकास लिखेगा। जो हुआ नहीं कभी वो इतिहास लिखेगा, जो हुआ नहीं कभी वो इतिहास लिखेगा। एक मौका दे दीजिए रंजीता रतूड़ी को, जनता को पैसे का एक एक हिसाब मिलेगा।